वी आर टॉकिंग अबाउट द बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम के बारे में। बूथ एल्गोरिथम गिव्स ए प्रोसीजर फॉर मल्टीप्लाइंग बाइनरी इंटीजर्स इन साइन टूज कॉम्प्लीमेंट representation in efficient way is that less number of addition subtraction required। बूथ एल्गोरिथम हमें एक प्रोसीजर देता है ताकि हम मल्टीप्लाई कर सकें बाइनरी इंटीजर्स को साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में बहुत ही एफिशिएंट तरीके से, यानी कि इसमें कम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इट ऑपरेट्स on the fact that strings of zeros in the multiplier require no addition but just shifting, and a string of ones in the multiplier from bit weight 2 की power k to weight 2 की power m can be treated as 2 की power k plus 1 to 2 की power m। यह ऑपरेट करता है इस फैक्ट पे कि स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरोज़ जो मल्टीप्लायर में होते हैं उनमें किसी भी तरह की एडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सिर्फ शिफ्टिंग करना पड़ता है और एक स्ट्रिंग ऑफ वंस एक मल्टीप्लायर से बिट वेट 2 की पावर k से वेट 2 की पावर m तक ट्रीटेड होता है एज 2 की पावर k प्लस 1 टू 2 की पावर m। बूथ एल्गोरिथम हमें देता है एक प्रोसीजर ताकि हम मल्टीप्लाई कर सकें बाइनरी इंटीजर्स को साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में बहुत ही एफिशिएंट तरीके से, यानी कि कम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। यह ऑपरेट करता है इस फैक्ट पे कि स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरोज़ जो मल्टीप्लायर में होते हैं उनमें किसी भी तरह की एडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सिर्फ शिफ्टिंग और एक स्ट्रिंग ऑफ वंस मल्टीप्लायर में जो होता है वह बिट वेट 2 की पावर k से लेके 2 की पावर m तक ट्रीटेड हो जाता है एज 2 की पावर k प्लस 1 टू 2 की पावर m। As in all multiplication schemes, booth algorithm requires examination of the multiplier bits and shifting of the partial product. Prior to the shifting, the multiplicand may be added to the partial product, subtracted from the partial product, or left unchanged according to following rules। सभी मल्टीप्लिकेशन स्कीम्स की तरह बूथ एल्गोरिथम में ज़रूरत पड़ती है कि हम एग्ज़ामिन करें मल्टीप्लाई बिट्स को और शिफ्टिंग ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट को। शिफ्टिंग के पहले मल्टीप्लिकेंड एडिड होता है पार्शियल प्रोडक्ट में, सब्ट्रैक्टेड होता है पार्शियल प्रोडक्ट से, या फिर लेफ्ट हो जाता है अनचेंज्ड फॉलोइंग रूल्स के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ रूल्स हैं। द मल्टीप्लिकेंड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पार्शियल प्रोडक्ट अपॉन एनकाउंटरिंग द फर्स्ट least significant one in a string of ones in the multiplier। मल्टीप्लिकेंड सब्ट्रैक्टेड होता है पार्शियल प्रोडक्ट से जब वह इनकाउंटर करता है फर्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट वन इन अ स्ट्रिंग ऑफ वंस इन द मल्टीप्लायर। द मल्टीप्लिकेंट इज एडेड टू द पार्शियल प्रोडक्ट अपॉन एनकाउंटरिंग द फर्स्ट ज़ीरो प्रोवाइडेड दैट देयर वाज अ प्रीवियस वन इन अ स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरोज़ इन द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लिकेंड एडेड होता है पार्शियल प्रोडक्ट में जब वह इनकाउंटर करता है फर्स्ट ज़ीरो को, उससे पहले उसमें एक प्रीवियस वन होना चाहिए और यह इनकाउंटर करेगा फर्स्ट ज़ीरो इन अ स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरोज़ इन द मल्टीप्लायर। द पार्शियल प्रोडक्ट डज नॉट चेंज व्हेन द मल्टीप्लायर बिट इज़ आइडेंटिकल टू द प्रीवियस मल्टीप्लायर बिट। पार्शियल प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा जब भी मल्टीप्लायर बिट आइडेंटिकल होगा प्रीवियस मल्टीप्लायर बिट की। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बूथ एल्गोरिथम हमें एक प्रोसीजर देता है ताकि हम मल्टीप्लाई कर सके बाइनरी इंटीजर्स को इन साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एफिशिएंट तरीके से, यानी कि कम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़े। यह ऑपरेट करता है इस फैक्ट पे कि स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लायर में जो होते हैं वो रिक्वायर करते हैं नो एडिशन, लेकिन सिर्फ शिफ्टिंग और ए स्ट्रिंग ऑफ वंस इन द मल्टीप्लायर फ्रॉम बिट वेट 2 की पावर k से लेके 2 की पावर m तक, जिसे हम ट्रीटेड करते हैं एज 2 की पावर k प्लस 1 टू 2 की पावर m।
सारे मल्टीप्लिकेशन स्कीम्स में बूथ एल्गोरिथम में ज़रूरत पड़ती है कि हम एग्जामिन करें मल्टीप्लायर बिट्स को और शिफ्टिंग ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट को। शिफ्टिंग के पहले मल्टीप्लिकेंट एडेड हो सकता है पार्शियल प्रोडक्ट में, सब्ट्रैक्टेड हो सकता है पार्शियल प्रोडक्ट से, या फिर लेफ्ट हो सकता है अनचेंज्ड फॉलोइंग रूल्स के हिसाब से। पहला रूल यह कहता है कि मल्टीप्लिकेंट सब्ट्रैक्टेड होता है पार्शियल प्रोडक्ट से जब भी वह इनकाउंटर करता है फर्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट वन, एक स्ट्रिंग ऑफ वंस इन द मल्टीप्लायर में। मल्टीप्लिकेंट एडेड होगा पार्शियल प्रोडक्ट में जब वह इनकाउंटर करेगा फर्स्ट ज़ीरो, प्रोवाइडेड यहाँ पे यह होगा कि वहाँ पे पहले एक वन हो सकता है, एक स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरोस इन द मल्टीप्लायर में। पार्शियल प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा जब मल्टीप्लायर बिट आइडेंटिकल होगा प्रीवियस मल्टीप्लायर बिट से। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूथ एल्गोरिथम। अब हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूथ एल्गोरिथम के बारे में। द हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बूथ एल्गोरिथम रिक्वायर्स द रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन शोन इन द फिगर बिलो। हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन बूथ एल्गोरिथम के लिए ज़रूरत पड़ती है दिए गए रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की, जो नीचे दिए गए डायग्राम में बताया गया है। इन दिस पार्ट वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द बूथ्स एल्गोरिथम फ्लो चार्ट। इस पार्ट में हम बूथ एल्गोरिथम के फ्लो चार्ट के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड रजिस्टर इन बूथ एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे हैं। तो बूथ एल्गोरिथम में BR रजिस्टर, सीक्वेंस काउंटर, कॉम्प्लीमेंटर एंड पैरेलल एडर, AC रजिस्टर, QR रजिस्टर और Qn+1 इन सभी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि BR रजिस्टर कनेक्टेड है कॉम्प्लीमेंटर एंड पैरेलल एडर से, कॉम्प्लीमेंटर एंड पैरेलल एडर कनेक्टेड है AC रजिस्टर से 2 वे में, AC रजिस्टर कनेक्टेड है QR रजिस्टर से, QR रजिस्टर 2 वेज में कनेक्टेड है Qn से, और QR रजिस्टर ऑल्सो कनेक्टेड है Qn+1 से। और यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस काउंटर भी नज़र आ रहा है। वी नेम द रजिस्टर एज A, B एंड Q, AC, BR एंड QR रिस्पेक्टिवली। हमने रजिस्टर को नाम दिया है A, B और Q, जिसे हम AC, BR और QR रिस्पेक्टिवली कह सकते हैं। Qn designates the least significant bit of multiplier in the register QR। Qn डेजिग्नेट करता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ मल्टीप्लायर रजिस्टर QR में। An extra flip-flop Qn+1 is appended to QR to facilitate a double inspection of the multiplier। एक एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप Qn+1 अपेंडेड हुआ है QR में ताकि आप फैसिलिटेट कर सकें एक डबल इंस्पेक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर। द फ्लो चार्ट फॉर द बूथ एल्गोरिथम इज शोन बिलो। बूथ एल्गोरिथम के लिए जो फ्लो चार्ट है आगे के स्लाइड्स में दिखाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर फर्दरली कनेक्टेड है AC, BC और Qn+1 से, जहाँ पर तीनों की वैल्यू 0 रखी गई है। इसके बाद कंट्रोल जा रहा है Qn+1 में। यदि Qn+1 की वैल्यू 0, 1 है तो कंट्रोल जाएगा कंट्रोल जाएगा इसमें, और यहाँ पर AC + BR का कंटेंट ट्रांसफ़र होगा AC में। देन इसके बाद ASHR, AC एंड QR और SC-1 ट्रांसफ़र होगा SC में। यह होने के बाद कंट्रोल जाएगा SC में, और देन इक्वल टू 0 होने पे हो जाएगा एंड। और दूसरा कंडीशन क्या है, Qn+1 की वैल्यू सपोज होगी 10। तो इसके बाद कंट्रोल होगा AC + BR-+1, ये जाएगा AC में, और ये इससे यह जाएगा ASHR, AC एंड QR, SC-1 SC। उसके बाद आ जाएगा SC में। यदि यह नॉट इक्वल टू 0 होगा तो अगेन यह कंट्रोल यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, और यदि इक्वल टू 0 होगा तो यह हो जाएगा एंड। और नेक्स्ट जो कंडीशन मान लीजिए हमारे पास है Qn+1
यदि वह 11 है तो ASHR AC एंड QR SC -1 और SC इक्वल टू 0 होने पे एंड, नॉट इक्वल टू 0 होने पे अगेन रिवर्स। तो यह सारी कंडीशंस क्या होते रहेंगे, फॉलो होते रहेंगे। यहाँ पर BR डैश क्या है, यहाँ पर BR डैश वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ BR है। AC and the appended bit Qn plus 1 are initially cleared to 0 and the sequence SC is set to a number n equal to the number of bits in the multiplier। AC और appended bit Qn plus 1 इनिशियली क्लियर्ड होंगे 0 पे और सीक्वेंस SC सेट होगा एक नंबर n पे जो कि इक्वल होगा टू द नंबर ऑफ बिट्स इन द मल्टीप्लायर। द 2 बिट्स ऑफ द मल्टीप्लायर इन Qn एंड Qn plus 1 आर इंस्पेक्टेड। जो 2 बिट्स है मल्टीप्लायर Qn, दो बिट्स है मल्टीप्लायर के जो कि हैं Qn और Qn plus 1 में, उन्हें इंस्पेक्ट किया जाएगा। If the total bits are equal to 10, it means the first one in a string has been encountered। यदि दोनों बिट्स इक्वल टू 10 हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट वन जो कि स्ट्रिंग में है वह एनकाउंटर्ड हुआ है। दिस रिक्वायर्स सब्ट्रैक्शन ऑफ द मल्टीप्लिकेंट फ्रॉम द पार्शियल प्रोडक्ट इन AC। यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेंट हो पार्शियल प्रोडक्ट से, वो भी AC में। इफ़ द 2 बिट्स आर इक्वल टू 0 1, इट मीन्स दैट द फर्स्ट 0 इन अ स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरोज़ हैज़ बीन एनकाउंटर्ड। यदि 2 बिट्स इक्वल टू 0 1 है तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट 0 स्ट्रिंग ऑफ 0 से एनकाउंटर्ड हुआ है। दिस रिक्वायर्स द एडिशन ऑफ द मल्टीप्लिकेंट टू द पार्शियल प्रोडक्ट इन AC। यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कि एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेंट हो टू द पार्शियल प्रोडक्ट इन AC। When the 2 bits are equal, the partial product does not change। जब 2 बिट्स इक्वल होंगे तो पार्शियल प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। An overflow cannot occur because the addition and subtraction of the multiplicand follow each other। कोई भी ओवरफ्लो ऑक्योर नहीं होगा क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेंट एक दूसरे को फॉलो करेंगे। एज अ कॉन्सिक्वेंस द 2 नंबर्स दैट आर एडेड ऑलवेज हैव अ अपोजिट साइंस, ए कंडीशन दैट एक्सक्लूड्स एन ओवरफ्लो। एज अ कॉन्सिक्वेंस 2 नंबर्स एडेड होंगे जिनका हमेशा एक अपोजिट साइन होगा। यह एक ऐसा कंडीशन होगा जो कि एक्सक्लूड करेगा एक ओवरफ्लो को। The next step is to shift right the partial product and the multiplier including Qn plus 1। नेक्स्ट स्टेप यह होगा कि हम शिफ्ट करेंगे राइट पार्शियल प्रोडक्ट को और मल्टीप्लायर जो जिसमें इंक्लूड होगा Qn plus 1। दिस इज़ एन अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ASHR ऑपरेशन विच AC and QR the right and leaves the sign bit in AC unchanged। यह एक अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ASHR ऑपरेशन होगा जो कि होगा जिसमें AC और QR राइट शिफ्ट करेंगे और लीव करेंगे साइन बिट इन AC को अनचेंज्ड। द सीक्वेंस काउंटर इज डिक्रीमेंटेड एंड द कंप्यूटेशनल लूप इज रिपीटेड इन टाइम्स। सीक्वेंस काउंटर डिक्रीमेंटेड होगा और कंप्यूटेशनल लूप रिपीटेड होगा n टाइम्स। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूथ एल्गोरिथम। द हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के मतलब बूथ एल्गोरिथम के हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें फॉलोइंग रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी BR रजिस्टर, कॉम्प्लीमेंटेड पैरेलल एडर, AC रजिस्टर, QR रजिस्टर, Qn plus 1 सीक्वेंस काउंट, इन सभी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BR रजिस्टर कनेक्टेड है कॉम्प्लीमेंटेड एंड पैरेलल एडर से, कॉम्प्लीमेंटेड एंड पैरेलल एडर कनेक्टेड है AC से 2 वेज में। AC रजिस्टर कनेक्टेड है QR रजिस्टर से, QR रजिस्टर फर्दरली कनेक्टेड है Qn plus 1 से, और यहाँ पर सीक्वेंस काउंटर भी इस्टेब्लिश है। हमने रजिस्टर को नाम दिया है A, B और Q जो कि हैं AC, BR और QR रिस्पेक्टिवली। Qn डेजिग्नेट करेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ मल्टीप्लायर को रजिस्टर QR में।
एक एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप Qn+1 अपेंडेड किया गया है QR में ताकि फैसिलिटेट किया जा सके एक डबल इंस्पेक्शन मल्टीप्लायर के लिए। फ्लो चार्ट बूथ एल्गोरिथम के लिए आगे के डायग्राम्स में दिया गया है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेंट MD और मल्टीप्लायर MR का इस्तेमाल हो रहा है जो कि कनेक्टेड है AC, BC और Qn+1 तीनों की वैल्यू 0 से कनेक्टेड है। इसके बाद मान लीजिए कंट्रोल शिफ्ट होता है Qn+1 पे, और मान लीजिए Qn+1 की वैल्यू है 0, 1, तो कंट्रोल जाएगा AC + BR का डाटा ट्रांसफ़र होगा AC में, देन होगा ASHR AC एंड QR AC-1 ट्रांसफ़र टू SC, देन कंट्रोल गोज़ टू SC, उसके बाद कंट्रोल जाएगा SC पे। यदि यह इक्वल होगा 0 तो हो जाएगा एंड, यदि इक्वल टू 0 नहीं होगा तो पूरा कंट्रोल आपका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स किस में हो जाएगा? यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट MD और मल्टीप्लायर MR पे। यदि वैल्यू है आपकी 10, Qn+1 की वैल्यू आ रही है 10, तो देन जाएगा AC + BR'+1, उसके बाद जाएगा ASHR AC एंड QR SC-1, उसके बाद SC में जाएगा। यदि इक्वल टू 0 हुआ तो एंड, यदि नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो अगेन मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट में रिवर्स हो जाएगा। AC और अपेंडेड बिट Qn+1 इनिशियली क्लियर्ड होंगे 0 पे और सीक्वेंस SC सेट होगा टू ए नंबर n जो कि इक्वल होगा नंबर ऑफ बिट्स इन द मल्टीप्लायर के। दो बिट्स मल्टीप्लायर Qn और Qn+1 इंस्पेक्टेड होंगे। यदि दोनों बिट्स इक्वल होंगे टू 10, इसका मतलब फर्स्ट वन एक स्ट्रिंग में एनकाउंटर्ड हुआ है। यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेंट की पार्शियल प्रोडक्ट इन AC से। यदि दो बिट्स हैं इक्वल टू 0, 1, इसका मतलब फर्स्ट 0 एक स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरोस में एनकाउंटर्ड हुआ है। यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेंट की टू द पार्शियल प्रोडक्ट इन AC। जब दो बिट्स इक्वल होंगे तो पार्शियल प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, एक ओवरफ्लो ऑक्योर नहीं होगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द मल्टीप्लिकेंट एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस द टू नंबर जो कि एडेड होंगे ऑलवेज, उनमें एक अपोजिट साइन होगा, एक कंडीशन जो कि एक्सक्लूड करते हैं ओवरफ्लो को। नेक्स्ट स्टेप होता है कि शिफ्ट राइट करना पार्शियल प्रोडक्ट को और मल्टीप्लायर को भी, जो इसमें इंक्लूड होता है Qn+1। यह एक अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ASHR ऑपरेशन होता है जिसमें AC और QR राइट शिफ्ट करते हैं और लीव करते हैं साइन बिट को AC में अनचेंज्ड। सीक्वेंस काउंटर डिक्रीमेंटेड होगा और कंप्यूटेशनल लूप रिपीटेड होगा n टाइम्स। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एग्जांपल, ए न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ बूथ एल्गोरिथम इज शोन बिलो फॉर n = 4। इट शोज द स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन ऑफ -5 एंड -7। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल बूथ एल्गोरिथम के लिए शोन किया गया है बिलो फॉर n = 4। यह शो करेगा स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन ऑफ -5 एंड -7। यहाँ पर MD = 5 -5 यानी कि 1011, MD = 1011, MD'+1 = 0101, MR = -7 = 1001। The explanation of first step is as follows. Qn+1 AC = 4 times 0, MR = 1001, Qn+1 = 0, SC = 4, Qn+1 = 10. So we do AC plus MD'+1, which gives AC = 101. On right shifting AC and MR, we get AC = 0010, MR = 1100 and Qn+1 = 1। फर्स्ट स्टेप का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसमें Qn+1 है, AC = 4 times 0 है, MR = 1001 है, Qn+1 = 0 है, SC = 4 है, Qn+1 = 10 है। तो इसलिए हमने किया AC plus
एम डी डैश प्लस 1 जो जिससे हमें मिला है ए सी इक्वल 10, ए सी इक्वल 0101। राइट शिफ्टिंग ए सी और एम आर की करने के बाद हमें मिला ए सी इक्वल 0010, एम आर इक्वल 1100 एंड क्यू एन प्लस 1 इक्वल 1। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिटेल्ड ऑपरेशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए सी की वैल्यू 4 टाइम्स 0 है, एम आर की वैल्यू 1001 है, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0 है और एस सी की वैल्यू है 4। तो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा ए सी प्लस एम टी डैश प्लस 1। तो ये ऐसा करने पे ए सी की वैल्यू होगी 0101, एम आर की वैल्यू होगी 1001, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू होगी 0। नेक्स्ट होगा ए एस एच आर होने पे ए सी की वैल्यू हो गई 0010, एम आर की वैल्यू हो गई 1100, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू होगी 1 और एस सी की वैल्यू होगी 3। नेक्स्ट जो ऑपरेशन होगा वो होगा ए सी प्लस एम आर। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू हो गई 1101, एम आर की वैल्यू हो गई 110, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू हो गई 1। नेक्स्ट जो ऑपरेशन होगा वो होगा ए एस एच आर। तो ए सी की वैल्यू हो गई 1110, एम आर की वैल्यू हो गई 1110, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू हो गई 0, एस सी की वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट ऑपरेशन जो होगा वो होगा ए एस एच आर। तो ए सी की वैल्यू हो गई 4 टाइम्स 1, एम आर की वैल्यू हो गई 011, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू हो गई 0, एस सी की वैल्यू हो गई 1। नेक्स्ट जो ऑपरेशन होगा वो होगा ए सी प्लस एम डी डैश प्लस 1। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू होगी 0010, एम आर की वैल्यू होगी 0011, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू होगी 1 और एस सी की वैल्यू होगी 0। प्रोडक्ट इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलो। प्रोडक्ट इस तरीके से कैलकुलेट होगा, प्रोडक्ट इक्वल ए सी इंटू एम आर, प्रोडक्ट इक्वल 0010, 0011 इज इक्वल 35। बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस ऑक्यूरेंस। अब हम बात करें बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस ऑक्यूरेंस। बेस्ट केस इज़ व्हेन देयर इज़ अ लार्ज ब्लॉक ऑफ consecutive ones and zeros in the multiplier so that there is minimum number of logical operations taking place as in addition and subtraction। बेस्ट केस वह होगा जब एक लार्ज ब्लॉक ऑफ कॉन्सिक्यूटिव वंस और ज़ीरो मल्टीप्लायर्स में होगा, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन टेकिंग प्लेस होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के तौर पे। वर्स्ट केस इज़ व्हेन देयर आर पेयर्स ऑफ अल्टरनेट ज़ीरोस एंड वंस either 01 or 10 in the multipliers so that maximum number of addition and subtractions are required। वर्स्ट केस कहलाता है कि जब पेयर्स ऑफ अल्टरनेट ज़ीरोस और 1 होंगे जो कि आइदर 01 और 10 हो सकते हैं मल्टीप्लायर में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। बेस्ट केस और वर्स्ट केस ऑक्यूरेंस। बेस्ट केस यह होगा कि जब लार्ज ब्लॉक ऑफ कॉन्सिक्यूटिव वंस एंड ज़ीरोज़ होंगे मल्टीप्लायर्स में इस तरीके से कि मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिनिमम नंबर्स में होगा। वर्स्ट केस का मतलब होगा जब पेयर्स ऑफ अल्टरनेट ज़ीरोज़ और 1 होंगे, यानी कि 01 या फिर 10 मल्टीप्लायर्स में, तब वहाँ पर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Thank you।